एक ऐसी जयंती होती है जो पूरा समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश मनाता है, और कुछ जयंती ऐसी होती है जो देश से ही नहीं बल्कि उसकी सीमा को लांघकर जो जयंती मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? प्रत्येक साल याद करते हैं हम लोग, इस कारण याद करते हैं उनका जो आदर्श है, उनके पद। हमारे नवादा में प्रजातंत्र चौक है। प्रजातंत्र चौक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आपका एक लोकतंत्र का द्वार हो गया। वहां जगह भी है, मेरे पास जगह निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा, और हम लोग आज ये प्रण लेते हैं, और मेरा भी उसमें जबरदस्त पहल होगा। हम लोग इनकी प्रतिमा को प्रजातंत्र चौक पर ही स्थापित करेंगे। और मेरी एक खासियत रही है कि मैं बहुत जो बोलता हूं उसको करने का भरपूर प्रयास। एक जयंती हम लोग मनाते हैं, हमारे अपने औलाद का, उसका बर्थडे मनाते हैं, वो हम लोग समाज के कुछ लोगों के साथ मना लेते हैं। एक ऐसी जयंती होती है जो पूरा समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश मनाता है, और कुछ जयंती ऐसी होती है जो देश से ही नहीं बल्कि उसकी सीमा को लांघकर पूरा विश्व मनाता है। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्सियत थे जिसकी जयंती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मनाई जाती है। और आपको बता दें कि 18 अगस्त जिस दिन यह माना जाता है कि हमारे नेताजी, उस दिन उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, जापान में बहुत धूमधाम के साथ उनको याद किया जाता है। मनीष जी ने नेताजी के बारे में बड़ी बारीकी से शुरू से ही उनकी बातों को, उनमें जो शख्सियत थी, सारी बातों को रख दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी का नाम पहली पंक्तियों में हमेशा लिखा जाता है। हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों लड़ी गई, उसमें बहुतों का योगदान है। भले ही उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, किंतु कुछ ऐसे हमारे नेता थे जो उनके सिद्धांतों को नहीं मानते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन शख्सियत में थे जो मानते थे कि देश की आजादी अगर तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए, तो इस रास्ते पर नहीं, दूसरे रास्ते की जरूरत है। और उन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर देश को आजाद कराने का भरपूर प्रयास किया। आजादी तो मुझे 1947 में मिली, किंतु नेताजी ने 4 वर्ष पहले ही स्वराज की स्थापना का घोषणा कर चुके थे, और उसके इस पहल को विश्व के 11 देशों ने मान्यता दी थी। विश्व के 11 देश, जिसमें आपका जर्मनी भी था, जापान भी था, सिंगापुर भी था। इस प्रकार 11 देशों ने जो 4 साल पहले स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी, उसकी मान्यता दी थी। हम जो जयंती मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? प्रत्येक साल याद करते हैं हम लोग, इस कारण याद करते हैं उनका जो आदर्श है, उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलें। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, और नेताजी ने जो कार्य किया था, उनका क्या कार्य था? देश को स्वतंत्र कराना। देशभक्ति ओतप्रोत है। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, किंतु सभी भारतीयों का अभी भी कर्तव्य है कि देश हित में जो भी हम लोग से संभव हो सके, उसका हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ योगदान करें। चाहे वो गरीबों की सहायता हो, चाहे जो अशिक्षित बच्चे हैं उनको हम लोग जो भी हमसे बनता है उसको पढ़ाई लिखाएं। किसी भी रूप में अगर आप समाज का कल्याण करते हैं तो वो देशभक्ति है। उससे आपका भला तो होता ही है, आपको आत्मसंतुष्टि बहुत ही ज्यादा मिलती है। आप कोशिश कीजिए, किसी एक दिन किसी का भी आप अगर सहायता कर देते हैं तो आपको अंदर से, अपने अंतरात्मा में बहुत ही संतुष्टि मिलता है। तो मेरा इस जयंती के अवसर पर सभी से आग्रह है कि जो भी देश हित में बने,
जो भी समाज के लिए बने, आप उसका जरूर जो है इस समाज के जो शोषित है, वंचित है, उनको आप लोग सहायता करें। हम लोग दोहा लिखा हुआ है जो बचपन से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम लोग याद किसको करते हैं? जो कुछ करते हैं, जो समाज के लिए कुछ करते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्षों वर्षों तक याद करते हैं। नेताजी 1945 में ही तथाकथित नहीं रहे, किंतु जब तक ये हमारा देश रहेगा तब तक इनको याद किया जाएगा। ये सर्वकालिक हो चुके हैं, ये सर्वकालिक हो चुके हैं, सभी कालों में ये याद किया जाएंगे। मुझे निश्चित रूप से ये आश्चर्य जरूर हो रहा है कि हमारे नवादा में नेताजी का एक भी यहां पर प्रतिमा नहीं लगा हुआ है। हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को और जो भी यहां प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करते हैं। तो आप लोग ने अभी ये बात रखी कि इनकी प्रतिमा इस नवादा में स्थापित होना चाहिए। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। अभी जब मैं माल्यार्पण के लाया था तो पहले मेरा यही प्रश्न था कि यहाँ पर इतने दिनों में प्रतिमा क्यों नहीं लगी। कुछ वक्ताओं ने रखा भी कि प्रयास किया गया, किंतु लगा नहीं। मेरा मानना है कि प्रयास जो है वो मन से नहीं हुआ। मैं आपके साथ हूं और मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये प्रतिमा का जगह कहां हो। हमारे नवादा में प्रजातंत्र चौक है। प्रजातंत्र चौक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आपका एक लोकतंत्र का द्वार हो गया। वहां जगह भी है, मेरे पास जगह निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा। और हम लोग आज ये प्रण लेते हैं और मेरा भी उसमें जबरदस्त पहल होगा, हम लोग इनकी प्रतिमा को प्रजातंत्र चौक पर ही स्थापित करेंगे। और मेरी ये खासियत रही है कि मैं बहुत जो बोलता हूं उसको करने का भरपूर प्रयास करता हूं। तो ये निश्चित रूप से निकट 2-3 महीना के अंदर ही ये प्रतिमा स्थापित होगी और इसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। नवादा इतना बड़ा टाउन है, जगह के अभाव में अगर प्रतिमा नहीं लगे तो निश्चित रूप से आश्चर्य है। मैं यही कहूंगा, इसमें ढंग से प्रयास नहीं हुआ तो प्रतिमा लगेगी और 2-3 महीने के अंदर लगेगी। ये मेरा पक्का आश्वासन है और ये इसमें पहल हम निश्चित रूप से करेंगे। समाज के सभी लोगों का हम साथ लेंगे और प्रतिमा लग जाएगी। और अभी 26 जनवरी आने वाला है, इसका तो नहीं, लेकिन हम लोग जो है फिर अगला जो 15 अगस्त आएगा और वहां पर माल्यार्पण होगा और उसी प्रतिमा पर ये जो जयंती प्रत्येक वर्ष होता है उसी प्रतिमा के आसपास ये जयंती मनाई जाएगी। कहने को तो बहुत चीज है, नेताजी पर अगर बोलना शुरू करेंगे तो काफी समय लगेगा, किंतु देखिए हम लोग जो जयंती मनाते हैं, जैसे पहले ही कहा, हम उनके आदर्शों को याद करते हैं। इससे हमको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हम उनके पद कदमों पर चलें। इनका आज के डेट में प्रासंगिक क्या है? अगर इसके प्रासंगिकता पर बात करें तो प्रासंगिकता यही है कि देश के लिए ये अपने आप को हर तरह से निछावर कर दिए थे। तो मेरा आज के डेट में अब ये कर्तव्य है कि हम भी अपने समाज के लिए, देश के लिए जो भी कुछ बनता है उसको हम लोग करें। इसी शपथ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि इस जयंती में आपने हमें बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।